नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। लगभग 60 दिन से ज़्यादा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए हो गए हैं। 27 साल बाद दिल्ली वालों ने बीजेपी को मौका दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार में बैठी सीएम रेखा गुप्ता एक के बाद एक बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, चाहे मार्केट की जगह हो, चाहे कह लीजिए एमसीडी की तरफ से हो या फिर पीडब्ल्यूडी की तरफ से हो या फिर किसी भी जगह हो, लगातार ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी सरकार 27 साल से दिल्ली में नहीं आई थी, वो अपनी सारी कसर पूरी करेगी, हर एक जगह पे फैसला लेगी। लेकिन ये जो बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा हम मार्केटों का जो आज हम कवर करने आए हैं कि जो दिल्ली की बड़ी मार्केट हैं, चाहे चावड़ी बाज़ार ले लीजिए या फिर जो चांदनी चौक की मार्केट हैं, उनके विस्थापन की बात है। ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको आज समझेंगे। हमारे साथ मार्केट के अध्यक्ष मौजूद हैं, चांदनी चौक मार्केट जो है उनके अध्यक्ष मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे जानेंगे इस पूरे मुद्दे में व्यापारियों ने क्या कहा, फिर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा और फाइनल डिसीजन क्या होगा। जब विस्थापन होगा तो कैसे विस्थापन होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, ये थोड़ा आपको बताते हैं और ख़ुद भी जानते हैं ये पूरा सिलसिला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से अब ये मुद्दा कहाँ तक आ पहुँचा है और मार्केट वाले इसके ऊपर क्या चाहते हैं, ये भी आपको बताते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब पहले मैं चाहूँगा आप अपना खुद एक इंट्रोडक्शन दें, लोगों को बताएँ। और जो सीएम हैं उन्होंने कहा कि मार्केट पुनर्स्थापित होंगी, वो किस लेवल पे होंगी, कैसे होंगी, क्या थोड़ा ये समझाएं। मैं संजय नागपाल, आई एम प्रेसिडेंट ओल्ड लाजपत राय मार्केट, जो कि चांदनी चौक की नाक है। और ये मुद्दा जो अभी आप कह रहे हैं, ये मुद्दा सीएम साहब, उस वक्त हम भारत मंडपम में ही थे और एक व्यापारिक संस्था जो हमारी कैट संस्था है, उसके अंदर ही सीएम साहब ने ये बात कही थी। मुद्दा क्या है कि एक व्यापारिक परिवार से संबंध रखने वाली, व्यापारियों की बेटी, व्यापारियों की बहू, तो उन्होंने अपने दिल की बात कही कि व्यापारियों की बेनिफिट के लिए मुझे अगर परमात्मा ने मुख्यमंत्री बनाया है और जो आपने साथ दिया है, मुझे किसी भी हद तक जाना होगा तो मैं जाऊंगी। उस रूप में उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहेंगे कि हमें यहाँ से शिफ्ट किया जाए और हम वहाँ सुखी रहेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक वेलफेयर बोर्ड बना देते हैं व्यापारियों का। वो उस रूप में अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके आएगा तो मेरे पास सोल्यूशन लेके आना। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मुख्यमंत्री नहीं देखी कि जो मुख्यमंत्री ये कहे कि प्रॉब्लम भी ले आओ और सोल्यूशन भी ले आओ। और सोल्यूशन क्योंकि प्रैक्टिकल आप देख रहे हो, प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, हम देखेंगे सोल्यूशन के अंदर सब कुछ सही है तो सारा कुछ हमने क्या करना है, सरकारी तंत्र ही तो लगाना है उधर से, तो आपका फ़ायदा हो जाए। तो इमीडिएट एक्शन लेने में कमाल कर दी रेखा गुप्ता जी ने। लेकिन जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उस बात को दूसरे अंदाज में ले लिया गया कि यहाँ से तो मार्केटें शिफ्ट हो रही हैं। क्योंकि ये पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, ये बात को मरोड़ तोड़ देते हैं। और जैसे ही वो कुछ घंटे बीते तो मुख्यमंत्री बहुत सक्रिय हैं, बहुत जागरूक हैं। क्योंकि उन्हें लग गया कि मार्केट हटेगी तो जो छोटे व्यापारी हैं उनका क्या होगा, जो ठेलियाँ लगाते हैं, जो रिक्शे वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें। सर, ये मुद्दा था ही नहीं एक्चुअली। उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ दिया गया। बात तो ये थी, परिवार में अगर आप बैठे हैं, सबसे बड़ी बात है कि सौभाग्य है व्यापारियों का कि एक ऐसी मुख्यमंत्री आई है जिसे हम कह सकते हैं मेरी मुख्यमंत्री। मैं जैसे एज ए व्यापारी कह रहा हूँ ना, हर व्यापारी कह रहा है, क्योंकि उनकी सोच में पॉजिटिविटी है, उनकी सोच के अंदर यूनिकनेस है, उनकी सोच में कुछ कर गुजरने की ताकत है, उनकी आंखों में चमक है। आप देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री 24 घंटे में 20-20 घंटे वर्किंग करना, हर चीज़ में इनिशिएटिव लेना। और ये इनिशिएटिव भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप ऐसा कर दो, उसको दूसरा पॉजिटिव वे नहीं लिया गया, नेगेटिव वे लिया गया। और देखिए फिर उनकी जागरूकता, दोबारा से 3 दिन के अंदर अंदर हम सीएम सेक्रेटरीट के अंदर हम लोगों को आमंत्रित किया गया और उस बात के अंदर फिर वही बातें हुई। तो टोटलिटी के अंदर सभी व्यापारियों ने कहा कि इस बात को तो किसी और एंगल से कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, सबसे पहले तो आपकी हूँ, व्यापारियों के बिना मैं कुछ भी स्टेप नहीं ले रही। आप, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सॉल्यूशंस, मुझे तो आपने बताना है। तो व्यापारियों ने अपनी बात रखी कि हम जिस रूप में बैठे हैं उस रूप में ये दिक्कतें हैं, हमें सीवर की दिक्कत है, हमें रोड्स की दिक्कत है, हमें वायर्स की दिक्कत है, जो तारों के जाल हैं वो ठीक होने चाहिए, आवाजाही का ट्रैफिक की दिक्कत है, अगर ट्रैफिक पुलिस हमारे को सहयोग करे तो हम ऐसे कर लेंगे, हमारा रेवेन्यू ऐसे बढ़ जाएगा, हमारी गाड़ियाँ इस टाइम से आएंगी, इस टाइम पर जाएंगी, सारी बातों का उल्लेख किया गया। तो मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि मुझे तो आपको संवारना है, बिखेरना नहीं है।
क्योंकि कुछ मार्केटें 2000 के अंदर जब यहाँ से शिफ्टिंग की बात हुई, आज 25 साल बाद भी उसका निदान नहीं किया गया, इसका उल्लेख भी हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही, मेरे इस काम के अंदर 1 घंटा भी आपको नेगेटिविटी में नहीं जीना पड़ेगा, एक पॉजिटिव सोच के साथ। और विशेष रूप से सबसे बड़ा जो कोऑर्डिनेशन का काम है और सबसे बड़ी रूपरेखा है वो है निभाने में सूत्रधार परवीन खंडेलवाल जी, जो हमारे चांदनी चौक के क्षेत्रीय सांसद भी हैं और कैट के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। उनकी मौजूदगी के अंदर ये सारी बातें उन्होंने जिम्मेवारी दी इसी बात की कि आपस में परवीन खंडेलवाल जी एक जो भी है इसको आप लीड कीजिए और उस रूप में सारा काम हो, कोई भी व्यापारी रात को चिंता में ना सोए। तो आज चाहे हमारी मार्केट भी है, अगर हम बात करते हैं, एक शब्द आता है रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट के अंदर हम एकदम से सोचते हैं अब तो उजड़ेंगे, लेकिन अगर कोई स्मार्ट क्रिएटर और कोई ऐसा यूनिक सीएम सांसद हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जैसे आप बैठे हो इसको कैसे संवारा जाए, इस व्यापार के अंदर इन गलियों को कैसे खूबसूरत किया जाए, इस ओर बढ़ा जाए। ये गलियों की बात करी, जब मैं भी आया इन गलियों से गुजरा, शायद हमने पहले भी इसको लेकर कई सारी खबरें की हैं कि जगह जगह नाले हैं, सीवर टूटे हुए हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, ऊपर तारों के जाल हैं। कैसे समस्या आप लोगों ने उनको बताई और इसका निदान उन्होंने कहा कि कितनी देर में ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक डेवलपमेंट है, रीडेवलपमेंट ये भी एक चीज़ हुई, क्योंकि ये सब करना अभी नहीं, 25-26 कई सालों पुरानी ये दिक्कतें हैं। सर मैं इतनी दिक्कत में अगर चल रहा हूँ, हमारी मार्केट में सीवर की प्रॉब्लम रही, जब हम सीवर की कंप्लेंट करते थे पहले कोई सुनने वाला नहीं था। आज आप ये सोचिए कि एक्शन एससी लेवल के ऊपर ऑफिसर्स खुद बात करते हैं और उसके निदान के लिए टीम को भेजते हैं, तो समस्या खत्म होगी ना, कि जो ओवर था वो ठीक हो गया। इसी तरीके से एमसीडी की सफाई प्रॉपर वे में आज हो रही है, देख के हम खुश होते हैं, ऑफिसर्स सुनते हैं। टॉयलेट्स के लिए सफाई के लिए पहले बोलते रहते थे, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। आज डीसी इज आंसरेबल फॉर दैट, एलआई इज आंसरेबल फॉर अस। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे डिपार्टमेंट्स हैं, एवरीवन इज आंसरेबल। मतलब इन 60 दिनों में बदलाव हुए हैं जो आपके इतने सालों में नहीं हुए। सर कमाल ही हो गया है, कमाल ही हो गया है। सर हम ये समझ रहे हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए और वाकई ही एक एक व्यापारी संस्था के पदाधिकारियों से हमने हमारे लेटर्स लिए गए, हमारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने हमारा प्रेजेंटेशन लिया। उसके बाद उस की खासियत देखिए कि ऑफिसर्स के पास वो लेटर कैसे पहुँचे, कैसे उन्होंने संज्ञान लिया, कैसे वो आप हमसे काम पूछ रहे हैं। ये है मुख्यमंत्री, ये है हमारे सांसद। तो एक उस रूप में जो एक अफवाह को बना दिया गया, एक रूपरेखा बना दी गई। वो रीडेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से शिफ्टिंग, नो, उजाड़ना नहीं संवारना। मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरा मकसद उजाड़ना नहीं संवारना है, और किस रूप से आप संवरना चाहते हो वो काम भी आप बताओ। तो एक तरह से हमने अपनी मार्केट के प्रपोजल्स दिए कि हमें ऐसे साफ़ करना है, हमारे पेडेस्ट्रियन भी ऐसे खाली होने चाहिए, हमारे इस रूप से ऐसे काम हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। उसका काम होना शुरू हो गया जी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता चला जा रहा है। अगर आप पहले भी हमारे मार्केट के प्रांगण में आए हों और आज अगर हमारे मार्केट के प्रांगण में आएंगे, आपको एक अलग से महक नज़र आएगी। दिस इज़ द चेंज, दिस इज़ द चेंज। अगर उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हर व्यापारी सुखी है, हर व्यापारी गदगद है। और जब मैं सुकून से बैठूंगा ना सर, और मेरे को ऊपर कोई एक मुख्यमंत्री ने इतना ही कह दिया कि मैं बैठी हूँ ना, इतना ही बहुत है एक व्यापारी के लिए, इतना ही बहुत है। आज व्यापारी जो है ना, अगर सुकून से मैं काम करूंगा, मैं बिजनेस डबल करूंगा, उतना ही जीएसटी रेवेन्यू गवर्नमेंट को आना है, सब कुछ आना है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्च करने को तैयार है। तो दिस इज़ द साइकिल। सो टेक इट इन द पॉजिटिव वे। हमें अफवाहों से बचना होगा। हर दुकानदार साथी, किसी भी गुमराह होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मार्केट को संवारने का काम संस्थाओं के सहयोग से हो, इससे बड़ी खूबसूरती क्या होगी जनाब। और हमारे परवीन खंडेलवाल जी की दूरदर्शिता है, उनको तो एक एक चीज़ तरीके से सजाने की उनको शौक़ है और उनके अंदर कला है। जो पहले की सरकारें रहीं, उस समय जब हम आए थे, चुनाव के आसपास ही हम लोग आए थे, तो उस समय कैसा रिस्पांस था? जो पहले विधायक रहे या पहले सांसद रहे, वो अभी भी विधायक हैं, उनके बेटे विधायक हैं, तो क्या लगता है कि ये इस चीज़ में रुकावटें आएंगी या फिर स्मूथली काम चलेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम व्यापारी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड वी आर पॉजिटिव। और हमें नहीं लग रहा आज तक कोई बैरिकेड ऐसा आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बहुत ही दूरदर्शिता के साथ चल रही हैं, और चाहे कॉरपोरेशन है, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो है उम्मीद कि अब स्मूथली काम चलेगा और जल्दी ये जो इतनी सालों की समस्या है खत्म होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वी आर ऑन द इम्प्रूवमेंट,
ये डे बाय डे सब होना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारी संस्थाओं को एक करने का काम किया प्रवीण खंडेलवाल जी ने। हम लाल किले के फ्रंट पे बैठे हैं, हमारी प्रथम मार्केट है, फतेहपुरी तक और आगे नया बाजार, खारी बावली तक, सदर बाजार तक, सारी संस्थाओं को 300 संस्थाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है प्रवीण खंडेलवाल जी ने। और ये एक सूत्र है, ये बहुत एक दिशा में जब बढ़ेंगे ना तो कामयाबियाँ मिलती हैं सर। तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद सीएम और सांसद और कह लीजिए बाकी सभी जो बीजेपी के नेता हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं इन सभी कामों को लेकर। और अब एक नई उम्मीद यहाँ पर जो मार्केट के लोग हैं उनको दिखाई दी है कि जो सालों से परेशानी थी, समस्याएं थी, जो पुनर्स्थापन के नाम पर जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि सब विस्थापित होगा, सबको अपने रोजगार जाएगा या फिर इफेक्ट पड़ेगा, ऐसी कोई बात यहाँ पर नज़र नहीं आई। तो लगातार ऐसी और भी खबरें लेकर आपके पास आते रहेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।